हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के निगेटिव सेंटेंसेस के सेगमेंट में जनरल रूल्स के साथ मैं आपका दोस्त राजीव श्रीवास्तव राजू सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के एक सेगमेंट पर चलेंगे जिसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करने के जो जनरल रूल्स होते हैं उन्हें समझेंगे। इसके पहले मैंने 5 वीडियोस एडवांस रूल पर डाले हुए हैं जिनमें वर्ड्स के बेस पर रूल्स को बताया गया था कि उन वर्ड्स पर अगर बेसिस कोई सेंटेंस आता है अफर्मेटिव तो उसे किस तरीके से हम लोग नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब जो ट्रांसलेशन के अंतर्गत जो भी हम लोग के सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हम लोग को ट्रांसलेशन के रूल्स का यूज़ करना पड़ता है या टेंसेस के रूल्स का यूज़ करना है, तो उनके बेस पर आधारित जो भी हमारे जनरल रूल्स में आते हैं उनके लिए चलिए रूल 1। यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ किया गया तो इसे निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब को मैंने ऐसे लिखा हुआ है तथा मेन वर्ब के मध्य करते हैं कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जा रहा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी ये दोनों के दोनों एक साथ यूज में आए हों, तो उनको अगर हमें निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में करना होगा, या सीधे तौर पे ये कह सकते हैं हम लोग कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद करना। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग ले लेते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट। एक सिंपल सा सेंटेंस लिया गया है, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर हमारे पास ये जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अगर हमें इसे निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो निगेटिव ट्रांसफॉर्म करने के लिए नॉट का यूज हमें इज और गोइंग यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में करना होगा। तो राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, यह हम लोगों का फर्स्ट रूल था। इसमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज हुआ है। अब हम लोग सेकेंड रूल पर चलते हैं, रूल 2। रूल 2 हमें यह बताएगा कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही हो, मेन वर्ब हो ही ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में जैसे मान लीजिए कि यहां पर मेन वर्ब था तो इसकी वजह से यह इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हुआ। अगर हमारे पास किसी सेंटेंस से मेन वर्ब ही गायब हो जाए और हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ हो तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लाया जाता है, उसको हम लोग मेन वर्ब मान लेते हैं।
क्योंकि वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब का यूज मेन वर्ब की तरह से किया जाता है। यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो इस वाक्य को निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, या इसको अगर हम लोग चाहें तो कह सकते हैं कि ब्रैकेट वो सेंटेंस का क्या है, मेन वर्ब। ठीक है ना। यहाँ पर तो हमारा जैसे मान लीजिए कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, या जैसे जो भी मॉडल एग्जाम्पल्स में भी आती है, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होती हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस से मेन वर्ब ही गायब हो जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो खुद ही मेन वर्ब का काम करने लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब कहें या मेन वर्ब कहें, दोनों का मतलब तो एक ही पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे क्या कर ले, मेन वर्ब। तो प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस लिया जाए, जैसे मान लीजिए राम इज गोइंग टू मार्केट था, तो इसी सेंटेंस से रिलेटेड करते हुए ले लिया जाए, राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पर जो इज है वो मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ। अब अगर हमारे पास मेन वर्ब के तौर पर इज यूज हुआ है तो निगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज हमें मेन वर्ब से ठीक बाद, यानी यहां पर ये इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर के क्या है, मेन वर्ब है। तो इसकी अगर हमें निगेटिव ट्रांसफॉर्म करनी है तो क्या होगा, राम इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज नॉट अ गुड बॉय। अब आप लोगों को जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनती हैं। एक तो होती है जिनमें सेंटेंस का जो सेंस होता है वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां मैंने क्या बना दिया, राम इज नॉट अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन अगर इसी को हमको सेंस ना चेंज करना हो, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हमको राम को एक अच्छा लड़का ही बताना है लेकिन निगेटिव भी बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राम इज नॉट अ बैड बॉय। हम लोग अगर इन्हें भी बनाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा, अगर इन्हें बनाते हैं तो भी हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे पास नेगेटिव बनाने के लिए दो तरीके रहेंगे। पहला तरीका क्या है कि सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाए। यहाँ राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसकी नेगेटिव क्या हो गई, राम इज नॉट अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन अगर हमें सेंस नहीं चेंज करना होता है, जैसे कभी कभी नेगेटिव बनाने के लिए बोल दिया जाता है कि सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, तो वहां पर हमें इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा
कि राम इज नॉट अ बैड बॉय, यानी गुड की अपोजिट क्या होती है? बैड, यानी अपोजिट वर्ड्स का यूज। ये मैंने एडवांस रूल में आप लोगों को समझाया है कि जिसमें सेंस ना चेंज हो, तो उसकी वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक्स दे दूंगा आप लोगों को। तो गुड के अपोजिट को बैड में कन्वर्ट करके और हम लोग उसको निगेटिव बना सकते हैं। अगर हम लोग जब डबल हेल्पिंग वर्ब किसी किसी सेंटेंस में एक साथ दो दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, तो उन्हें किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे निगेटिव में, उसके बारे में जानते हैं। यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ किया गया हो तो इनकी निगेटिव सेंटेंस में इनको निगेटिव सेंटेंस में, यहां पर क्या होगा? यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ किया गया हो, तो इनको निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए नॉट का प्रयोग दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के मध्य करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाए, यानी एक साथ अगर दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, तो नॉट उन दोनों के मध्य लगेगा, मेन वर्ब से पहले नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस का लेते हैं हम लोग, तो इसमें राधा will have done it, यानी जैसे कोई काम है जिसको राधा जो है वो कर लेगी। तो यहां पर हमारे पास ये हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है ये हमारा सेकंड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और डन तो सबको पता है कि वर्ब की भाई मेन वर्ब है ये हमारा, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर हमें ऐसा सेंटेंस मिल जाए जहां एक साथ जैसे विल और है, विल भी अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये डबल हेल्पिंग वर्ब हुआ प्लस ये डन जो है यानी ये मेन वर्ब, ठीक है। तो नॉट लगाने के लिए हमें इन दोनों के ठीक बीच में नॉट का यूज करना है, नेगेटिव। राधा will not have done it, यानी नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का यूज विल और है यानी पहले हेल्पिंग वर्ब और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के ठीक बीच करना है। नेक्स्ट रूल है रूल 4। अब अगर देखिए जैसे हमारे पास यहां पर डबल हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब था, अब डबल हेल्पिंग वर्ब हटा लिया जाए। अब क्या किया जाए कि यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब प्लस बी/बीन, यानी बी या बीन का भी यूज हो जाए, प्लस मेन वर्ब है का प्रयोग एक साथ किया गया हो तो अब यहां देखिए, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, बी/बीन और मेन वर्ब इनका प्रयोग एक साथ किया गया हो तो इनको निगेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तित करने के लिए इनको निगेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तित करने के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा बी/बीन के ठीक मध्य करते हैं। कहने का सीधा मतलब यह है कि नॉर्मली फर्स्ट रूल में हम लोगों ने यही कहा था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच करते हैं, लेकिन अगर हमें हेल्पिंग वर्ब और बी या स्लैश बीन का यूज मिल जाए तो हमें क्या करना होगा कि नॉट का यूज मेन वर्ब से पहले न करके इन दोनों के यानी हेल्पिंग वर्ब और बी/बीन के बीच में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम लेंगे तो सुनील मे बी वॉचिंग टीवी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सुनील हो सकता है टीवी देख रहा हो। तो इसकी अगर हमें निगेटिव बनानी है तो निगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब और बी/बीन इनके बीच में, यहाँ पे बी का यूज है तो इनके यूज करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, सुनील मे नॉट बी वॉचिंग टीवी, और इस तरह से ये उनका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 4 रूल्स हैं और इसके बाद फिर अभी आगे के रूल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इनके बेस पर आप अपनी बुक्स से जो भी एक्सरसाइज वगैरह हो उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग होम प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और रूल्स समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट वगैरह से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।